मेजॉरिटी कार्मिक अकाउंट हमारे बहुत अच्छे हैं, इसीलिए तो इतना सब कुछ अच्छा है। आज शरीर इतना अच्छा है, मन इतना सुंदर है, परिवार इतना अच्छा है, काम इतना अच्छा है। आज सुबह सुबह उठकर हम यहाँ आने का अपने लिए संकल्प करते हैं, ये कर्म कितना अच्छा है। तो हमारे मेजॉरिटी कार्मिक अकाउंट बहुत अच्छे हैं। अब हमें किसको ठीक करना है? कुछ छोटे छोटे जो ठीक करने के हैं, जिसमें एनर्जी एक्सचेंज अच्छा नहीं हो रहा है। तो कभी भी कोई ऐसा बिहेव करे तो सबसे पहला क्वेश्चन जो माइंड में आता है वो आता है, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अगर मेरे शरीर को कोई बीमारी होती है तो मन कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अगर मेरे काम कारोबार में कोई विघ्न आता है, आप कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये क्यों हुआ एक नया कर्मा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। तो क्यों हुआ का फटाफट आंसर देके वो को फुल स्टॉप करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस में कितनी एनर्जी वेस्ट होती है। क्यों हुआ? फिर सब लोग बैठते हैं, बात करते हैं, क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। आग लग गई तो ये बैठ के थोड़ी डिस्कस करना है क्यों लगी। क्या करना है? उसको बुझाना है। लेकिन जितनी देर हम बैठ के डिस्कस करेंगे क्यों लगी, उतनी देर में वो डैमेज क्या हो रहा है, और बढ़ रहा है। तो क्यों हुआ, इस क्वेश्चन को एक लाइन का आंसर देके फुल स्टॉप लगाना है। क्यों हुआ, उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये बिजनेस में नुकसान क्यों हुआ, ये प्रॉब्लम क्यों आई, ये बीमारी क्यों आई, मेरा बच्चा मेरे से ऐसे बात क्यों करता है। हर क्यों का एक आंसर। ये बात ऐसे क्यों आई, आंसर, आंसर। ये एनर्जी ऐसे क्यों आई, आंसर। चलिए आंसर कहा होगा नहीं होगा मतलब ऑप्शन, कि शायद मैंने ऐसा कुछ किया होगा। ये कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही है। हमें लगता है पता नहीं मुझे कौन सी सजा मिल रही है। मुझे कोई सजा नहीं मिल रही है। जो एनर्जी मैंने क्रिएट की, रिकॉर्ड की, वो एनर्जी जाती है, वो एनर्जी वापस आती है। कोई परमात्मा ऊपर से बैठ के नहीं बोल रहा है इसको ये प्रॉब्लम दो, इसको ये प्रॉब्लम दो, इसको ये प्रॉब्लम दो। परमात्मा बैठकर भाग्य नहीं लिखता है। अगर परमात्मा बैठकर भाग्य लिख रहा होता तो दुनिया कैसी होती, परफेक्ट होती। परमात्मा बैठकर थोड़ी लिखेगा इसका एक्सीडेंट हो, इसको कैंसर हो, इसको डिप्रेशन। ऐसे कौन करेगा? हम ही नहीं कर सकते किसी के लिए, वो क्यों करेगा हमारे लिए। ये सब कुछ हमारा ही कर्म का कॉन्सिक्वेंस चल रहा है। अगर आज हम अपने शरीर का ध्यान न रखें, गलत खाएं, गलत पिएं, एक्सरसाइज नहीं करें, तो हो सकता है ना बीमार होंगे। हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। तो क्या वो भगवान ने डिसाइड किया कि हम बीमार होंगे? नहीं, हमने ध्यान नहीं रखा था, बीमार हो गए, कोई बात नहीं। अब क्या करना है? अब ध्यान रखेंगे, अब ध्यान रखेंगे। वो मेरा कर्म था, वो उसका कॉन्सिक्वेंस है। अब मुझे नया कर्म करना है ना। तो जो एनर्जी हमसे जा रही है, वो एनर्जी जब वापस आती है, वो हमारे पास्ट का रिटर्न है। वो पास्ट में भी उलझना नहीं है। क्यों हुआ ना, ये पास्ट में उलझ जाते हैं। तो पास्ट वापस आ रहा है, उस टाइम हमें फोकस किस पे करना है? पास्ट वापस आ रहा है, उस टाइम मुझे फोकस किस पे करना है? सपोज मैंने ध्यान नहीं रखा शरीर का, बीमारी आई, पास्ट का कर्मा वापस आ रहा है। अब मुझे फोकस किस पे करना है? प्रेजेंट कर्मा पे। इसलिए पास्ट के कर्मा में भी उलझना नहीं है। मैंने कल इनसे गलत बात की, आज ये मुझसे ठीक से व्यवहार नहीं कर रही, पास्ट में उलझना नहीं। मुझे फोकस सिर्फ किस पे करना? आज मुझे ठीक करना है। सो प्रेजेंट। इसीलिए कहते हैं बीइंग इन द प्रेजेंट, बीइंग इन द नाउ। पास्ट को नहीं सोचना, क्योंकि वेस्टेज ऑफ एनर्जी। ज्ञान है कि पास्ट जो वापस आ रहा है, वो मैंने ही कुछ ना कुछ भेजा था, वापस आ रहा है। अब मेरा फोकस किस पर? प्रेजेंट। पास्ट मेरे कंट्रोल में नहीं, इसीलिए लोगों का व्यवहार मेरे कंट्रोल में नहीं। लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मेरे कंट्रोल में नहीं। क्योंकि वो कहां से आ रहा है? कोई भी चीज जो मेरे पास आ रही है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं। मेरे कंट्रोल में क्या? तो इमीडिएटली फोकस किस पर करना चाहिए?
जो मेरे कंट्रोल में है, मेरे कंट्रोल में नहीं, उस पे इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो थोड़ा सा और ऐसा कर देते, कम से कम थोड़ा सा तो प्यार से बोल दे। व्हाट अ वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। अगर मैं यहाँ बैठ के सोचूं ये थोड़ा सा ऐसे बैठ जाते, ये थोड़ा सा सीधा बैठ जाते, ये थोड़ा सा टेढ़ा, ये थोड़ा सा, व्हाट इज दिस? तो आप मुझे क्या बोलेंगे, किधर टाइम वेस्ट हो रहा है सारा? हो रहा है या नहीं हो रहा? लेकिन सारा दिन हम वो कर रहे हैं। और वो करते करते अगर मैं आपके बारे में सोचती गई तो मेरी प्रेजेंट कर्मा भी कौन सी वाली हो गई? फिर गलत। पास्ट में गलती की थी, वापस आ रहा है। प्रेजेंट में अगर फिर गलती कर दी तो फिर जाएगा। अगर प्रेजेंट में फिर भेज दिया तो फ्यूचर कौन सा बन गया? फिर गलत। तो पास्ट मेरा चाहे कितना भी गलत था, डज नॉट मैटर। सामने से जो बात आ रही है चाहे कितनी भी बड़ी हो, डज नॉट मैटर। सारी पावर किस में है? सारी पावर किस में है? प्रेजेंट। प्रेजेंट। सामने से वो कितना भी गलत व्यवहार करे, प्रेजेंट पे फोकस। वो रिपीटेडली गलत करें, प्रेजेंट पे फोकस। नुकसान बार बार हो, प्रेजेंट पे फोकस। असफलता बार बार मिले, प्रेजेंट पे फोकस। अब किसी और के साथ कंपेयर करना कि उनको कैसे सफलता मिली, राइट होगा? किसी और के साथ कंपेयर करना राइट होगा? क्यों नहीं होगा राइट? क्योंकि क्यों नहीं राइट होगा? मैंने ज्यादा मेहनत की, मुझे कम सफलता मिली, उन्होंने कम मेहनत की, उनको ज्यादा सफलता मिली। ये कंपैरिजन करना राइट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं राइट होगा? क्योंकि मुझे जो दिख रहा है वो सिर्फ उनका अभी का कर्म दिख रहा है। किसी को भी ना कम मिल सकता है ना ज्यादा मिल सकता है। लॉ ऑफ कर्मा अनफेयर नहीं है, वो हर एक के लिए एक बराबर